कांग्रेस कमेटी की एक आवश्यक बैठक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि रीवा जिले में जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं और नशे का कारोबार जमकर फल फूल रहा है, इसका विरोध तब तक करेंगे जब तक परिणाम सामने नहीं आएंगे। उक्त कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 28 तारीख को सिरमौर चौराहे में राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह आंदोलन शुरू होगा। आईजी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 29 तारीख को सभी विधानसभा क्षेत्रों में जागरूकता रैली निकाली जाएगी। 30 अक्टूबर को महिला मोर्चा के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दीपावली के दिन रीवा में धरना की शुरुआत होगी, जो 1 और 2 नवंबर तक चलेगा और 3 तारीख को रीवा बंद कराया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस प्रशासन और शासन को जगाने के लिए कांग्रेस यह लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस ही वह पार्टी है जो अंग्रेजों को देश से भगा सकती है और आजादी दिला सकती है, तो ऐसे लोगों को कांग्रेस ही भगाएगी जो युवा पीढ़ी को नशे की दलदल में धकेल रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार होते देख रहे हैं। आइए सुनते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता में इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने और क्या कहा है। जब रीवा में ये हो रहा तो क्या कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री उस परिवार से मिलने गया? इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की आज उच्च स्तरीय बैठक हुई और जिसमें हमने निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी देश की वो पार्टी है जिसने अंग्रेज़ों से इस देश को मुक्त कराया। जब जब देश पे कोई अत्याचार हुआ है, जब जब देश पे कोई समस्या आई है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा भारत देश के साथ खड़ी होती है। और आज हम लोग ने तय किया कि ये युवाओं के साथ जो नशा बढ़ रहा है, हमारी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, हमारी महिलाओं के साथ जो खेल हो रहा है, इसके खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन कांग्रेस पार्टी छेड़ेगी, जिसकी शुरुआत कल 28 तारीख को सिरमौर चौराहे में राजीव गांधी जी की स्टैचू के पास एक धरना और सत्याग्रह से शुरुआत होगी। 28 तारीख को हम सारे कांग्रेस के ज़िले के लोग वहां धरने में बैठेंगे और आईजी साहब से तत्काल इस पर कार्यवाही की मांग करेंगे। 29 तारीख को विभिन्न विधानसभाओं में, विभिन्न ब्लॉक में हम लोग जन जागरण का काम करेंगे और उसके बाद 30 तारीख को हमारी महिला कांग्रेस, NSUI और सभी वरिष्ठ नेता महिला कांग्रेस के नेतृत्व में रीवा में मशाल जुलूस चलेंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि इस बार महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न और युवकों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो नशे का खिलवाड़ हो रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी दीपावली का पर्व नहीं मनाएगी। हम लोग 31 तारीख से सिरमौर चौराहे में धरने पे बैठेंगे। 31 को हमारा धरना होगा दीपावली के दिन, 1 तारीख को हमारा धरना होगा, 2 तारीख को हमारा धरना होगा और 3 तारीख को हम रीवा बंद का आह्वान करेंगे। इस लड़ाई को हम निर्णायक स्तर तक ले जाएंगे। रीवा की पुलिस को जागना होगा और रीवा के जो व्यापारी, ठेकेदार, जो यहाँ के मंत्री हैं, जनता के सामने इनको बेनकाब करेंगे कि इनको ना युवाओं की चिंता है, ना महिलाओं की चिंता है। लाडली बहना को 1250 रुपये देकर आप उनकी इज्जत आबरू लूट रहे हो, लुटवा रहे हो। इन सब चीज़ों के प्रति कांग्रेस पार्टी एक निर्णायक लड़ाई आरंभ कर रही है। हम सब दीपावली का पर्व नहीं मनाएंगे, यह हम लोगों की दृढ़ निश्चय है कांग्रेस में। धन्यवाद। लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। हमारा तो ये कहना है कि जब तक इस पर रोकथाम नहीं लगती, नशा और महिलाओं पे अत्याचार पे रोकथाम नहीं लगती, इसके असर नहीं दिखाई देते, तब तक हम भिन्न भिन्न तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसा नहीं लगता कि 4 पुलिस पकड़ती है, 16 तैयार हो जाते हैं। इसका कारण नशा है। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, नशे को ही तो हमने विषय बनाया।
नशे को विषय बनाया, हम लड़ाई लड़ेंगे। 3 को रीवा बंद करेंगे, जिला बंद रहेगा। 3 को रीवा बंद करेंगे। और कोई प्रश्न आप? कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विधायक कांग्रेस, उन्होंने भी एक शब्द कहा कि जिले में घटना हो, लेकिन बीजेपी के कोई सामने नहीं आया। आज आप भी कह रहे हैं, लेकिन आज मीडिया के सामने कोई विधायक सामने आए, क्या कहते हैं, कोई विधायक आगे उनका बयान आ गया। तो जब उनको जगाएं वो जगह हैं, तो उनको जगाने का काम करना पड़ेगा। हम लोग यही तो कर रहे हैं भाई। जब पीड़ित के साथ अत्याचार हुआ तो सबसे पहले हमारा महिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया। हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की सभी जिम्मेदार लोगों ने, सारे विधानसभा प्रत्याशियों ने, सब बैठे हुए हैं। बबीता जी बैठी, विद्यावती जी, गिरीश सिंह जी, लखन भाई, हम सब लोगों ने मिलकर डीआईजी साहब से इसकी चर्चा की। पर हम लोगों ने देखा कि क्या फ़ायदा इससे। आज जैसा कि आप कह रहे हो कि 8 लोग आपने गिरफ्तार किया, कल 16 तैयार हो जाए, उसकी जड़ पे वार तो हो नहीं रहा। इंटरनेट के जरिए जो अश्लील सामग्री लोगों को आसानी से उपलब्ध हो रही है और जो नशा फैला हुआ है वो कारण है। ये तो वही रीवा जिला है ना। क्या कारण है सरकार नशे का रोक नहीं लगा पा रही? बिजनेस, धंधा। आप ये बताओ कौन सा ऐसा नशे का कारोबार है जो प्रशासन, पुलिस की सरपरस्ती के बिना चल सकता? गांव गांव पैकारी चलती है शराब की। शराब का ठेकेदार ही पैकारी नहीं रोक पाता। अगर वो रोकेगा तो पुलिस रोकने ही नहीं देगी। पैकारी तो बहुत बड़ा काम है, एक पैरेलल इकोनॉमी है जिले की। इसी तरीके तर्ज में कोरेक्स का व्यापार हो रहा है। कौन लोग करवा रहे हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि हर गांव, हर पंचायत में कुछ इस किस्म के बेरोज़गार युवकों को ये लोग इस धंधे में पैसे के लालच में लगाते हैं। ऐसे लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी है, अनर्गल है, और उसका हिस्सा तमाम बढ़ता है नीचे से ऊपर तक। यही कारण है जिसके कारण ये नशा का कारोबार यहाँ फलीभूत हो रहा है। क्या लोगों को नहीं दिख रहा? भाई आप 20-20 लाख की, हम लोग उस दिन डीआईजी साहब के पास बैठे थे, उन्होंने खुद बताया 20 लाख की कोरेक्स पकड़ी गई। मतलब जितना शराब का कुल जिले का ठेका होगा उससे 4 गुना 6 गुना कीमत की कोरेक्स यहाँ बिकती है। कहाँ से इतनी कोरेक्स आती है? ये बन कहाँ रही? और हमारे उप मुख्यमंत्री जी जाके अनुनय विनय करते हैं उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री जी से कि भैया इसे रोक दो, अब हम नहीं रोक पा रहे, हम इसकी एंट्री संभाल नहीं पा रहे। आप पुलिस पकड़ रही है। ये कौन लोग हैं जो ये व्यापार कर रहे हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी को ये सत्ता छोड़ देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तो ये सत्ता से एक्चुअली इसके लिए क्या है, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए आपका नैतिक होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चरित्र ही नहीं कि वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले और जिम्मेदारी ले। वो तो केवल एक काम करते हैं कि हर चीज़ को इवेंट बनाते हैं, शो बनाते हैं, नाटक करते हैं। उद्योग लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, पूरे शहर में जामी जाम, कहाँ यहाँ पार्किंग तो वहाँ ये व्यवस्था, खाए पिए सब ठीक। उसके बाद कितने उद्योग लगेंगे आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त महामंत्री श्रीमती विद्यावती पटेल, पूर्व विधायिका, उपस्थित हैं। साथ में हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी, कार्यकारी अध्यक्ष जिले के सम्मानित गिरीश सिंह जी, गुड़ ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र उपाध्याय जी, हमारी विधानसभा मनगवा से प्रत्याशी रही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मानित बबीता साकेत जी, सम्मानित संगठन मंत्री रवि तिवारी जी, एवं हमारी महिला कांग्रेस कमेटी की सम्मानित अध्यक्ष सीमा सिंह जी, शहर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हमारी तारा त्रिपाठी जी, और सब साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आयोजित कांग्रेस पार्टी की जो जिले की सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव होती है, आज उसकी यहाँ एक बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में सभी लोगों ने
सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि हमारे ज़िले में जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हो रहे और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। हाल में ही आपने एक देखा होगा, गुड़ के भैरव मंदिर में एक घृणित भयावह घटना हुई। इसी तरीके की घटना पूर्व में पूर्वा में हो चुकी। अभी एक घटना सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हुई थी। रोज़ कोई ना कोई महिलाओं, बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही और हमारा इन घटनाओं के पीछे जो मूल कारण है वो साथियों जिले में फैला हुआ नशा है। और वो नशा जो केवल शराब का नहीं है, वो नशा जो दवाइयों का है, कोरेक्स का है और पता नहीं कितने कितने टाइप के नशे इस शहर में चल रहे हैं। नशे का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत बढ़ा रही। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित यादव जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानित राजेंद्र शुक्ला जी और उद्योग मंत्री आदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने किया। इन्वेस्टर मीट, ये हमारे यहाँ 22 तारीख को थी, 22-23 दोनों दिन। हाँ, इन्वेस्टर मीट का आयोजन था। इन्वेस्टर मीट पहले इंदौर में हुआ करती थी और ये कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति आते थे, डिनर लंच होता था, बड़े बड़े भाषण होते थे और कोई उद्योगों की स्थापना तो मध्य प्रदेश में होती नहीं थी। इंदौर का जो ये इवेंट का शगुफा था वो पूरे प्रदेश में नहीं फैल पाता था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अब तय किया कि इसको अलग अलग जगहों में करेंगे और इस बार ये रीवा में था। रीवा वही ज़िला है जहां सिरमौर की 400 से 500 एकड़ ज़मीन, जिसमें कुछ शासकीय ज़मीन शामिल है और कुछ प्राइवेट ज़मीन मिला के 1400 एकड़ ज़मीन है, वो ज़मीन उद्योगपतियों को दे दी गई। किसानों को ये वादा किया गया कि आपको इस ज़मीन के एवज में नौकरी दी जाएगी, आपके घर प्रत्येक परिवार से एक नौकरी दी जाएगी और औने पौने दाम पे किसानों की ज़मीन ले ली गई। ना तो वो ज़मीन का मूल्य किसान को मिला और ना बच्चे को रोज़गार मिला और ना ही उस क्षेत्र में कोई उद्योग लगा। क्या सिरमौर में कोई इंडस्ट्री लगी हुई है आज की तारीख? और इंडस्ट्री नहीं लगी साथियों, पर ज़मीन चली गई और उस व्यक्ति ने, उद्योगपति ने क्या किया, उसी ज़मीन को बैंक में रखकर और कर्जा लेके अपना व्यापार करना। ये इन्वेस्टर मीट का रिजल्ट होता है। इस इन्वेस्टर मीट के साये में गुड़ में वो घटना घटती है। 21 तारीख को एक पति पत्नी जब भैरव मंदिर में जाते हैं तो कतिपय शराबी लोगों के द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस उस पूरे मामले को दबा देती है और वो ना तो 22 को प्रकाशित होता ना 23 को प्रकाशित होता। आप ही लोग गवाह हैं, आप ही लोगों ने उसको 24 को लाइमलाइट में लाया। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। ये तो पता लग गई। कल मेरी उस पीड़ित परिवार से बात हो रही थी तो वो लोगों को एक, हम लोगों ने जो वीडियो चल रहा था, वो वीडियो हमारे विधायक जी अभय मिश्रा जी महेंद्र भाई थे, इन्होंने उस परिवार को दिखाया, कहा ये आपका वीडियो है? उन्होंने कहा नहीं, स्थान तो वही है पर वीडियो ये नहीं, वीडियो किसी और दिन का था। इसका मतलब है कि वहाँ ये चीज़ रेगुलरली होती थी। इतनी शर्म की बात है। निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ मोमबत्ती लेके घूम रहे थे। इतनी मोमबत्तियाँ जलाई इन्होंने पश्चिम बंगाल के नाम पे, दिल्ली के नाम पे, कि हमारे शहर की मोमबत्ती खत्म हो गई। मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग,
ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।